दरबार मोहनलालगंज के सांसद का दरबार बना है लोगों की न्याय की आस। अब माननीय सांसद जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री हैं और पूरे भारत सरकार में एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, सारी उपाधियां आपके साथ जुड़ जाती हैं। जन संघर्षों से जुड़े रहे हैं, जन संघर्षों की उपज हैं और निष्पक्ष और निर्भीक व्यक्तित्व है। अपने संघर्षों और ईमानदारी के बल पर आपने ये मुकाम हासिल किया है। इस समय हम उनके निवास पर मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे देश से उनके स्वागत और अभिनंदन करने वाले लोगों के आने का सिलसिला अभी तक बदस्तूर जारी है। आपने अपने लाइफ की भी परवाह न करते हुए लगातार जनता के बीच में उपस्थिति दर्ज कराई और हमारे अनुरोध पर क्रांति पथ न्यूज़ की तरफ से मुजफ्फरनगर घुसवल में जो कोरोना काल में जिन लोगों ने मेहनत की थी, आपके कर कमलों के द्वारा कोरोना योद्धा के सम्मान से तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। उसके बाद आप स्वयं भी कोरोना से प्रभावित रहे और कोरोना काल के में जो स्थितियां रहीं, जो जनता को परेशानी रही, सत्तारूढ़ दल से जुड़े होने के बावजूद आपने उन तमाम सवालों को उठाया। माननीय मंत्री जी, हम क्रांति पथ न्यूज़ की तरफ से और यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंत्री जी, आपने हमारे चैनल पे बात करने के लिए समय दिया, इसके लिए भी हम आपसे आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय कौशल किशोर जी, जो कि इस समय हमारे सामने मौजूद हैं, मंत्री हैं। माननीय मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जब आप लोगों का मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण करने के बाद संसद में जब परिचय होना था, तो जिस तरीके से वो हंगामा हुआ और परिचय नहीं करा सके माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रियों का, जिसमें आप भी शामिल थे, तो ये विपक्ष की हरकत पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा ध्यान रखा गया, जो विपक्ष को बड़ा नागवार गुजरा था और प्रधानमंत्री जी जिस समय परिचय कराना चाहते थे लोकसभा में, राज्यसभा में, और वो हंगामा नहीं करते, तो उस सोशल इंजीनियरिंग का जो मैसेज है, संदेश है, वो पूरे देश में जाता। और जब पूरे देश में जाता तो विभिन्न समाज के लोग प्रधानमंत्री जी की तरफ या बीजेपी की सरकार की तरफ आकर्षित होते हैं। तो वो एक संदेश न जाए, इसलिए विपक्ष ने वहाँ हंगामा करने का काम किया। और ये पहली बार, ये संसद के इतिहास में ये पहली बार की घटना है जब नए मंत्रिमंडल के गठन पर परिचय कराने में बाधा विपक्ष ने कुछ आने का काम किया। माननीय मंत्री जी, चूँकि आप अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और अनुसूचित जाति में पासी जाति से संबंधित हैं, यद्यपि आप पूरे समाज का काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। एक नया सवाल है आपके सामने, उससे आप भी परिचित हैं कि पूरे देश में पासी समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में भी संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे कई जिलों में पासी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। चूँकि आप हमारे समाज से हैं, इस जाति से संबंधित रखते हैं, पूरे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, तो आप इस मामले में अब क्या पहल करेंगे कि पूरे देश में पासी जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए? इस संबंध में पार्टी में बैठक भी हुई थी और पार्टी के नेशनल लेवल के लीडर हैं, उनके बीच में भी मैंने बात रखी थी और जनपद भी उनको गिनाए थे। तो उन लोगों को भी ये ताजुब लगा कि ऐसा जो हो रहा है वो गलत होता है। तो उन लोगों ने इस बात पे राय मशविरा की है और शायद जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा कि पासी जाति के लोगों का जो अन्य जनपदों में रहते हैं, जैसे पश्चिम के इलाके में या दिल्ली में या कुछ क्षेत्र में या मध्य प्रदेश में या आपके महाराष्ट्र वगैरह में, कर्नाटक वगैरह में जो रहते हैं, उन लोगों को जो सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाना, वो शीघ्र ही उस पर निर्णय होगा और उनको जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश भी जल्दी ही हो जाएगा।
हाँ, यद्यपि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो सूची दी गई है, उस सूची में पासी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। माननीय मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं कि इस मामले में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी, आपने अपने संसदीय क्षेत्र में जो पिछले 70 साल में जो विकास नहीं हुआ, जो विशेष कमी है, उसको आपने क्या महसूस किया, क्या जरूरी है आपके संसदीय क्षेत्र में, और उसको आप कब तक पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे? हमारे क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की कमी है जी। तो वो मैंने देखा है कि राजकीय कॉलेज जी लड़कियों के बनना जरूरी है जी और डिग्री कॉलेज भी सरकारी जरूरी है। तो इस तरह के कॉलेज नहीं है, उन कॉलेजों को बनाने में, ताकि जो है शिक्षा के मामले में वहाँ लड़के और लड़कियाँ पढ़ सकें, ये मुझे कमी महसूस हुई और इसी को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपसे जो जनता की अपेक्षाएं हैं, निश्चित रूप से आप उस पर काम करते आए हैं, और जो आप अभी कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, आप उस पर प्रयास करेंगे तो समाज का भला होगा। जो हमारे साथी दर्शक इस साक्षात्कार को संक्षेप में हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब से भी हम आग्रह करेंगे, सबकी ओर से भी माननीय मंत्री जी आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।